और मारपीट करने के बाद जब वो आदमी पुलिस स्टेशन में पहुंचता है आकर के, तो पुलिस के सामने भी उसकी मार पिटाई होती है। ये क्या पुलिस है? मैं डीसी साहब से और एसपी साहब से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि पुलिस का क्या रोल है। आज हम 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं, कंप्यूटर एज है, इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है, साइंस का ज़माना है, और हमारी पुलिस जो है किस अमानवीय तरीके से, इनह्यूमन तरीके से एक पढ़े लिखे आदमी के साथ पुलिस में उसकी मार पिटाई करवाती है। इस चीज़ का जवाब जो है मैं अनिल जो है हमारे आईओ इस केस में, मैं उनसे नहीं पूछना चाहता। वो तो एक बहुत छोटे आदमी है बेचारे, पता नहीं किस घर से आए होंगे, कैसे यहाँ नौकरी कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन जो है पुलिस के एडमिनिस्ट्रेशन पर और डीसी साहब के एडमिनिस्ट्रेशन पर जाता है कि भाई आप बताओ कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे ये किस किस किस्म के लोग जो है पल रहे हैं, और जिनका समाज के जो गुंडा तत्व है उनके साथ जो है मिली भगत है। अगर एक पढ़े लिखे आदमी की एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो आप ये अंदाजा लगाइए कि जो गांव के देहात के लोग जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, किसानी तबके से हैं, मजदूर हैं, उनके साथ क्या हिसाब किताब होगा। मैं ये क्वेश्चन जो है ओपन क्वेश्चन है मेरा डीसी साहब से और एसपी साहब से कि आपको जो कोई इतनी बड़ी पोस्टों पर नवाजा गया है, आपको पता होना चाहिए कि पुलिस के आदमी किस थाने में किस किस्म के लोग हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मैं हिमाचल प्रदेश सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी से, कि आपको जो है एक सरकार को बदल के दूसरी सरकार को हिमाचल प्रदेश में लाया गया, लेकिन इतने बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर रखे हुए हैं आप लोगों ने, आईपीएस ऑफिसर हैं, और पुलिस की बड़ी भारी भरमार है। वो उन लोगों को आज दिन तक हम ये नहीं समझा सके कि जिस आदमी के साथ कोई गुंडागर्दी होती है, जिसकी मार पिटाई होती है, पहला काम जो है एफआईआर दर्ज करना होता है। कितनी शर्म की बात है ये पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पर, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है सरकार का रिप्रेजेंटेटिव होता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में। तो इनको कितनी शर्म की बात है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बार बार कहा है कि भाई कहीं भी कोई ऑफेंस होता है, सबसे पहला काम है पुलिस को एफआईआर दर्ज करना। मैं डीसी साहब से पूछना चाहता हूं, मैं एसपी साहब से पूछना चाहता हूं कि श्रीमान जी आप ये बताइए कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे ये चल क्या रहा है। आप ABCD नहीं अपने ऑफिसर्स को सिखा सके कि अगर ऑफेंस होता है तो उसकी एफआईआर दर्ज करना बड़ा जरूरी काम है। ये बहुत शर्मनाक बात है एडमिनिस्ट्रेशन पर। हिमाचल प्रदेश की सरकार भी इसकी चपट में आती है। गुंडों से मिली भक्ति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस को मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वकील एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए, हम लोग वकील लोग हैं, लोगों के काज को जो है अदालतों में प्लीड करते हैं। मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि देखिए एसपी साहब, डीसी साहब, आप ऐसे ऐसे तत्वों को आइडेंटिफाई करिए किन किन थानों में गलत लोग लगे हैं, लोग क्यों मजबूर होते हैं कि वो स्ट्राइक करें। आज सारा का सारा वर्क जो है जिला अदालत में पैरालाइज हो गया, वो आपके एक अनिल की वजह से हुआ है। और मैं दूसरी बात करना चाहूँगा कि 3 तारीख का ये हादसा है, अनिल के खिलाफ भी क्यों ना एफआईआर हो, क्योंकि उसने सबूतों को छुपाने की कोशिश की है, डिले किया है एफआईआर को दर्ज करने में, इसलिए उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अनिल करनी होगी, करनी होगी, खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। मेरा डीसी साहब से और एसपी साहब से भी निवेदन है कि इस हालात को देखते हुए, क्योंकि हम एक बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स के जमाने में जी रहे हैं, 21वीं शताब्दी के जमाने में जी रहे हैं, अनिल के खिलाफ जो है, जो आईओ है, उसके खिलाफ भी जो है एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, सबूतों को छेड़छाड़ करने की और सबूतों को छुपाने के लिए जो उसने ये काम किया है। हम जो लोग हैं, देखिए सारा का सारा जो है जिला अदालतों का काम पैरालाइज हुआ है, ना जाने कितने लोगों के केस लगे थे। इस चीज के लिए कौन जिम्मेवार है? ये ऐसे अगर जैसे हमारे को पता लगा है कि पुलिस गुंडों के साथ मिली हुई है, ये बहुत निंदनीय कृत्य है। इस पर हिमाचल प्रदेश सरकार को एज ए होल और जिला
एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज पर अपनी तौर पर जहां जहां ऐसी गलतियां हैं, इसलिए आप लोगों को रखा गया है। हिमाचल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हिमाचल सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। देखिए, हिंदुस्तान जो है बेरोजगार लोगों का मुल्क बनने जा रहा है। बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। अगर एक अनिल को नौकरी से निकाल दोगे, ये कोई अपने बाप का राज नहीं है किसी का। लोगों के जेब से पैसा जाता है, सरकार के एक्सचेकर से पैसा जाता है। जो सरकारी मुलाजिम है, अगर एक बार उसको नौकरी मिल गई है तो यह कोई गारंटी नहीं होनी चाहिए कि वो सारी उम्र तक जो भी गलत काम करे और वो डिसिप्लिन के नाम पर जो है उसके साथ जो है कि भाई उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग चलेगी, फिर उसको निकाला जाएगा। बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं। ऐसे भ्रष्ट तत्वों को निकाल देना चाहिए। ये भी जिला एडमिनिस्ट्रेशन को और हिमाचल प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए। हमें ऐसे गंदे लोगों की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक मुल्क है। हिंदुस्तान में ऐसे गंदे अफसर जो पुलिस विभाग में काम कर रहे हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। किन किन माफियाओं से मिले हुए हैं, मैं ये निवेदन करना चाहूंगा आप पढ़े लिखे लोगों के माध्यम से। ये पोस्ट करना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश सरकार को, एक प्रश्न पैदा करना चाहता हूं और जिला एडमिनिस्ट्रेशन को भी, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये क्वेश्चन पोस्ट करना चाहता हूं कि इस प्रकार के लोग, जो लोग गुंडों से मिले हुए हैं, चिट्टे के व्यापार करने वाले लोगों से मिले हुए हैं, उनका भी कोई समाधान करें। अगर कोई पुलिस का आदमी ऐसे पकड़ा जाता है तो उसको फौरन नौकरी से निकाल देना चाहिए। हमारे समाज को बर्बाद करके रख दिया है ये जो गुंडा एलिमेंट है और जो पुलिस का नेक्सस है। इसलिए दोस्तों, हम ये आज यहाँ इकट्ठे हुए क्योंकि सभ्य तरीके से जो सिविलाइज तरीका है, जो अदालतें बार बार पुलिस को निर्देश करती हैं कि शहरी जो आम नागरिक है उनके एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जब वो एफआईआर दर्ज नहीं हुई है तो इसलिए हम सारे लोग जो है यहाँ आए हैं। ये एक तमाचा होना चाहिए डीसी साहब और एसपी साहब के एडमिनिस्ट्रेशन पर कि भाई देखिए, पढ़े लिखे लोग जो हैं, जो लोग अदालतों में लोगों के कॉज को प्लीड करते हैं, उनको अपने आप एफआईआर दर्ज करवाने के लिए डीसी और एसपी सोलन के पास जो है यहाँ आना पड़ रहा है। ये सारी चीजें हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और मैं ज्यादा ना बोलता हुआ आप सभी लोगों से ये कहूंगा कि हमें नित्य हर रोज ये मंथन करना चाहिए कि ऐसा एक सभ्य समाज में हो क्यों रहा है। ये लोग हमारे पैसे पर पल रहे हैं और आम जनता के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसका चिंतन जो है पढ़े लिखे समाज को रोज रोज करना चाहिए और अपने आप को इस चीज से जोड़ना चाहिए कि सरकार ने ये पॉलिटिकल गुंडों का और माफियाओं का जो आपस में नेक्सस चला हुआ है वो आइडेंटिफाई होना चाहिए और बेनकाब होना चाहिए। अगर आप जो सही मानों में लोगों को रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं और सही ढंग से लोगों में जो है समाज को सर्व करना चाहते हैं। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और हम ये चाहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन जरूर इस पे गौर करेगा और जिन लोगों का हमारे साथी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, उसकी मारपिटाई हुई, उसके खिलाफ जो सख्त से सख्त सेक्शन लिया जाए। धन्यवाद। वकील